आंखें नम थी, आंसुओं का सैलाब था। सामने तिरंगे के ताबूत में लिपटा धरती का लाल था। दिल तो चीख रहा था, मान ही नहीं रहा था कि कुछ दिन पहले आता होकर के जाने वाला लाल बारात के साथ आया था। घोड़ी की जगह अर्थी थी, दुल्हन की जगह वर्दी थी, शहनाई की जगह बिगुल था। सबने क्या कंधे पे उठा के रखा था, फटाके की जगह बारूद था। आज मेरा लाल बारात के साथ आया था। जय हिंद दोस्तों, इसके नेशनल ट्रिब्यून के परमवीर चक्र के इस एपिसोड में परमवीर चक्र से सम्मानित कैप्टन मनोज पांडे जी और उनके दिल दहलाने वाली गाथा। तो दोस्तों कहीं मत जाइएगा, देखिए अंत तक इनकी बेमिसाल शौर्य और उनकी परिवार की व्यथा। अगर ये जंग जीतने से पहले मुझे मौत आ जाए तो मैं मौत को भी मार दूंगा। ये बोल है उस 24 वर्षीय जाबाज देश प्रेमी के, जो जंग के उस मैदान में खड़ा है जहां सब तरफ से फायर आ रहे हैं। छुपने की कोई जगह नहीं, सामने ऊपर दुश्मन गोले बरसा रहा है और बर्फ की चट्टानें सबका खून सुखा रही है। 25 जून 1975 को उत्तर प्रदेश के सीतापुर में जन्मे कैप्टन मनोज कुमार पांडे, पिता का नाम गोपीचंद पांडे तथा मां मोहिनी के पुत्र। इनकी शिक्षा सैनिक स्कूल लखनऊ में हुई और वही उनकी देश प्रेम और आर्मी का जज्बा जाग उठा था। घर के हालात इतने अच्छे नहीं थे, पिताजी का छोटा मोटा कामकाज था लखनऊ में। उस गरीबी को उनका पूरा ख्याल था। अपने भाइयों को हमेशा प्रेरित करते थे और खुद भी पिता से मिले हुए पैसे बिल्कुल ही सही तरीके से यूज करते। पढ़ाई में ये हमेशा अव्वल थे, खेलकूद में ही अव्वल थे। सरकारी स्कॉलरशिप लेते और पिता के पैसे का बोझ हल्का करने की कोशिश करते। कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर इन्होंने अफसर के लिए टेस्ट क्वालिफाई की और इंटरव्यू की डेट आ गई। डेट जिस दिन आई उस दिन एग्जामर ने इन्हें पूछा कि आप आर्मी में अफसर में क्यों भर्ती होना चाहते हो, सिविल में क्यों नहीं ट्राई किया, आप इतने पढ़े लिखे हो। तो इन्होंने बताया, मुझे आर्मी से बहुत प्यार है, मैं आर्मी में परमवीर चक्र हासिल करना चाहता हूं। तब एग्जामर ने पूछा, आपको पता है कि परमवीर चक्र कब मिलता है? तो इन्होंने जवाब दिया, ज्यादातर लड़ाई में बहुत ही खास काम करने पर और मृत्यु के बाद ही मिलता है, पर मैं कोशिश करूंगा कि इसे जिंदा ही ले आऊं। इसी को देख एग्जामर इतना खुश हुआ और सबसे उस एग्जाम में इन्होंने टॉप किया। अब मनोज जी ने ट्रेनिंग कंप्लीट कर लिया। 1/11 गोरखा रेजिमेंट में इन्होंने 6 जून 1995 को लेफ्टिनेंट पद पर अपना कार्यभार संभाला। तब यूनिट श्रीनगर में थी, वहां से उन्हें सियाचिन भेज दिया गया। सियाचिन माना तो धरती का स्वर्ग है, लेकिन स्वर्ग क्या होता है ये देखना है तो पहले मृत्यु को गले लगाना पड़ता है। जब 1999 की लड़ाई के शुरू के दिनों में पाकिस्तान ने घुसपैठ की तो पक्का पता नहीं था कि कितने घुसपैठी है या पाकिस्तानी सेना। खालूबार, जो पाकिस्तान ने अपना एक महत्वपूर्ण बेस बना दिया था, बहुत ही ऊंची जगह है। ऊपर से हेलीकॉप्टर से पाकिस्तान को मदद मिलती थी। उनकी लड़ाई का महत्वपूर्ण बेस बना दिया था। यही बेस वापस लेने और उनका बेस खत्म करने इंडिया की सेना वहां पहुंच गई। इनका अवसर मिला 1/11 गोरखा रेजिमेंट को। गोरखा दुनिया का इतिहास में इनका नाम शूरता से माना गया है। गोरखा एक ऐसी जात है जो असंभव को संभव करने का मादा रखती है। एक महान सैन्य अधिकारी ने कहा है कि कोई अगर बोलता है कि उसे मौत का डर नहीं लगता तो एक तो झूठ बोलता है या वो गोरखा होगा। गोरखा को बाहरी देश के आर्मी में भी लिया जाता है, इससे इनका महत्व पता चलता है। खालूबार में कैप्टन मनोज पांडे और कर्नल ललित राय 2 टीम में बट गए। दुश्मन पूरी ताकत से उनके ऊपर हमला कर रहा था, एडी गन हो या रॉकेट लॉन्चर या मशीन गन, पर गोरखा थे जो पीछे न हटे। 17,000 फीट की ऊंचाई में रात के अंधेरे में अपनी भारत माता का तिरंगा लहराने खड़े हैं। उसी चट्टान में उन दोनों ने अपनी अपनी टीम ले आगे और पीछे से दुश्मन पे वार करना शुरू कर दिया। पर दुश्मन ऊपर था तो उसे आसानी से नीचे
भारतीय सैनिकों को नुकसान करना आसान हो रहा था और इसी समय कैप्टन मनोज पांडे जी ने अपना अतुलनीय साहस दिखा दिया और न डरे रेंगते हुए जाके दुश्मन की 3 पोस्टें उड़ा दी और चौथे में घुस गए। पर उसी समय एक भ्रष्ट फायर उनके सर में आके लग गया। गोली लगती है तो क्या हाल होता है ये आपको पता नहीं होगा। गोली जब लगती है तो सामने से घुस के पीछे बड़ा सा होल कर देती है। मनोज पांडे जी के सर में 3 गोलियां लगी थी, इसका मतलब उनका सर पीछे से आधा तो उड़ गया होगा। पर उसी समय भी मनोज पांडे जी के मुंह से निकला था, न छोड़ दूं, इसका मतलब है दुश्मन को मत छोड़ो, मार दो। कितना जज्बा, कितना देश प्रेम, कितनी आस्था तिरंगे पे। ये बात सुनते ही पाकि सैनिकों ने बचे हुए दुश्मन की पोस्टों को नस्तनाबूद कर दिया और कर्नल ललित राय के साथ तिरंगा लहरा दिया। मैं इस जाबाज को सल्यूट करता हूँ, मनोज पांडे जी का और उनके बहादुर गोरखा सैनिकों ने जिन्होंने ये अतुलनीय साहस कर दिखाया, उन्हें दिल से सलाम। और मनोज पांडे जी को मरणोपरांत भारत सरकार ने परमवीर चक्र से सम्मानित किया। जय हिंद, जय हिंद दोस्तों, जय हिंद की सेना। जय हिंद दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारा एसके नेशनल ट्रिब्यून चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आगे आने वाले ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूं। जय हिंद दोस्तों।